इंसाफ को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई की सख्त सिक्योरिटी में मुंतकली यकीनी बनाई जाए। अमन अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। आइंदा समाअत तक अदालती फैसले पर मिनो अन अमल किया जाए। हुकूमत अस्पताल इंतजामिया की मुशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और डॉक्टर उज़मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का भी हुक्म। फैमिली से हफ्तावार मुलाकात यकीनी बनाने और मुलाकातों का तमाम रिकॉर्ड अदालत को फराहम करने की हिदायत। शिफा अस्पताल में इलाज के तमाम अखराजात बानी पीटीआई और फैमिली अदा करेगी। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली और मुलाकातों के केस में सुप्रीम कोर्ट का 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा, बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल इलाज कराने के हुक्म पर भी गौर किया गया। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। हुकूमत फैसले का असर नौ जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। इलेक्शन ड्यूटी 10 अगस्त को करवाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में चंद नामालूम मुसल्लह नकाबपोश अफराद जत्थे ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें यरमाल बनाकर नामालूम मकाम पर ले गए। उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान वो गन पॉइंट पे उनके पास LMG, SMG, G3 और हैंड ग्रेनेड मौजूद थे। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आप नारे लगाओ, रेंजर के खिलाफ नारे लगाओ, तो वो गन पॉइंट पर हमसे नारे लगवाते रहे। रावलाकोट के करीब से अगवा होने वाले हाईवे पुलिस के 8 एहलकारों को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक एहलकारों को इलेक्शन ड्यूटी से वापसी पर कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने अगवा किया। एहलकारों की बाहिफाजत बाजियाबी अहम पेशरफ। कानून नाफिज करने वाले इदारे तहसीन के मुस्तहक करार। वाक़े में मुलव्विस तमाम शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई नागुज़ीर। पुलिस एहलकारों ने बताया, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ड्यूटी से वापसी पर मुसल्लह जत्थों ने घेरे में लिया। दौरान हिरासत इंतहाई पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार किया गया। अगवाकारों के पास जदीद असलहा, हथियार और दस्ती बम भी मौजूद थे। जबरदस्ती पाकिस्तान और पाक फौज मुखालिफ नारे लगवाने की कोशिश की गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज मूसलाधार बारिश। रेन एमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके जेर आब। नाला लई में तोगयानी कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 16 फीट तक बुलंद। खतरे के सायरन बजा दिए गए। अतराफ की आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। वासा टीमें और हैवी मशीनरी नाला लई और नशेबी इलाकों में मौजूद। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहने की पेशगोई। नारोवाल में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मंडी बाउद्दीन में भी रिमझिम। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 91.76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सैयदपुर 91, एच 86, गोलडा 88, बोकरा 70, शमशाबाद 66 और चकलाला में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर मूसलाधार बारिश के बायस ट्रैफिक मुतासिर। तर्जुमान MD वासा के मुताबिक नकासियाब के लिए नशेबी इलाकों में अमला और हैवी मशीनरी तैनात। ट्रंप का अपने हुर्मस पर अमरीकी कंट्रोल का दावा। अमरीका ईरान कशीदगी में मजीद इजाफा। अमरीकी सदर ने अपने हुर्मस को नया अमरीकी इलाका करार देने वाला नक्शा शेयर कर दिया। अपने हुर्मस के गिर्द नुमाया किए गए इलाके पर
न्यू यूएस टेरिटरी यानी अमेरिका का नया इलाका दर्ज था। ट्रंप ने पोस्ट के साथ इस दावे की कोई तफसीली वजाहत नहीं की। दुनिया को खलीज फारस में अमरीकी तसल्लुत के बाद के आलमी निज़ाम में खुशामदीद कहते हैं। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका में आबने हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत ना रखने और उसकी मलकियत का दावा करने में जो खला है वो उस 11,500 किलोमीटर फ़र्क से भी ज़्यादा है जो वाशिंगटन और आबने हुर्मुज़ के दरमियान है। खलीज फारस अमरीकी तसल्लुत के बाद का निज़ाम उभर रहा है। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। हम पर दबाव बढ़ाने से अमेरिका रियायतें हासिल नहीं कर सकता। ईरान का ट्रंप को दो टोक पैगाम। बाक़िर कालिबाफ ने कहा अमेरिका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मुफाहमत याददाश्त का हिस्सा नहीं थी। हेग्जिट और बेसेंट अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हैं। मस्खरों की टीम को करिश्मे नहीं दिखा सकते। इंतजार बंद कर दें कि जादूगर टोपी से खरगोश बरामद करेगा, बहरान खत्म कर देगा। एक बार फिर नाकाबंदी खत्म होने तक आबने हुर्मुज़ ना खोलने का ऐलान। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल मजीद कशीदा। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा। UAE ने ईरान से तमाम तिजारती माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फैसला खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र किया गया। वाज़ेह किया UAE किसी भी किस्म के खतरा से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की मिसाइल हमले की तरदीद इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि UAE के इल्ज़ामात बेबुनियाद है। अमारात का रवैया अच्छी हमसायगी के उसूल के खिलाफ है। इजराइल इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को सबूताश कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करवाने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। ईरान की भरपूर मज़ाहमत से दुश्मन अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ईरान में रजीम चेंज और तकसीम पैदा करने की कोशिशें भी नाकाम हुई। जंग शुरू होने के कुछ ही अरसे बाद दुश्मन ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान ने अपनी शराइत पर जंग बंदी और मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $0.16 इजाफे से $91.03 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत में $0.53 के इजाफे से $85.03 फी बैरल हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.34 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹334.54 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹5.87 फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत ₹395.69 फी लीटर हो गई। महंगाई और पेट्रोलियम लीवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में जारी धरने चौथे रोज में दाखिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस ना ली गई तो धरने का दायराकार मुल्क भर में फैला देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग। लाहौर में धरने से खिताब में कहा कि हुकूमतों ने IPPs के नाम पर अवाम के साथ जुल्म किया और कौम की जेब पर डाका मारकर ताकतवर तबके को मजबूत किया गया। बिजली मुनासिब कीमत पर सार्फिन तक पहुंचाने के लिए मरबूत तवानाई प्लान मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में तरमीम की मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और नेपरा से मज़ीद मुशावरत की हिदायत। इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान और पावर सेक्टर की माली सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। वफ्द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान
गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफर का आगाज है। नायब सदर गूगल ने कहा, पाकिस्तान के साथ तवील अलमुद्दती शराकतदारी के ख्वाहां हैं। उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। आज अदालत उज़्मा ने एक हुक्म दिया है रियासत के तमाम इदारों को, इमरान खान साहब की सेहत मुकद्दम है। इमरान खान एक इंसान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन, रोशनी की एक किरण नमूदार हो गई। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अदालत ने हुक्म दिया, बानी की सेहत मुकद्दम है। बानी को ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों लाहक हुई, जायजा लिया जाए। आंख में क्लॉट की वजह भी मालूम की जाए। बानी की बहन डॉक्टर उज़्मा खान तिब्बी अमले का हिस्सा होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमें अदालतों से उम्मीद है बानी को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे। तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश अब नई बुलंदियों को छू रही है। जिस शख्स को तहरीक इंसाफ मर्द आहन बनाकर पेश करती रही, आज उसी की जमात उसे जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने की फरियाद कर रही है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी पीटीआई को फौरी, मौसर और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम किए जाने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं, मगर तहरीक इंसाफ को अपने बयानी में मौजूद ज़ात को का जवाब देना चाहिए। उन्होंने एक राइट फोरम पे अपना केस जो है उसको परसू किया है, तो उसे जो भी उसका मेरिट था उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, हम जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो ऑनर करते हैं। आज वो भी खुश है और सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं। तो इन्हें चाहिए कि जब कोई फैसला वहाँ से पसंद का ना हो तो उस वक्त भी अदालतों का एहतराम जो है मुद्दे खातर रखें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती है तो रिलीफ पहले मिल जाता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फोरम पर केस रखा जिसका फैसला मेरिट के मुताबिक आया। पीटीआई आज अदालत की तारीफ कर रही है। इन्हें चाहिए जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से राना सना कहते हैं कि मुज़ाकरात से मुतालिक वज़ीर आज़म की ऑफर बड़ी देर से मौजूद है। अपोजिशन की तरफ से इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। नौरीन न्याजी की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में अहम मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में सेहत समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुतालिक भी आगाह किया। मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकली तो सहाफ़ियों के सवाल पर खामोशी इख्तियार कर ली। होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त ज़फ़र अली वलद अब्दुर रऊफ़, फराज वलद मोहम्मद इस्माइल और सज्जाद अहमद वलद बशीर अहमद के नाम से हुई है। इनको बैरून मुल्क से एक दहशतगर्द अरसलान शाह उसकी तरफ से यौम आज़ादी के मौके पर यह टास्क दिया गया था कि आपने यहाँ पे कराची शहर के अंदर फायरिंग करके स्टॉल के ऊपर और खौफ व हरास फैलाना है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्वस तीनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में ज़फ़र अली, फराज और सज्जाद अहमद शामिल हैं। 3 दस्ती बम और 1 पिस्तौल बरामद हुआ है। मुल्ज़िमान ने सनसेट पर यौम आज़ादी स्टॉल पर फायरिंग की थी। स्टॉल पर कौमी परचम फरोख्त करने वाला शहरी जाँ बहक हुआ था।
कराची के ताजिर में रजा कत्ल केस में तहकीकात में मजीद पेशरफ। तफ्तीशी टीम का पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से डिजिटल शवाहिद के तज्जिये के लिए राबिता। टीम को 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मौसूल, 1 हतमी और 3 कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट्स भी मिल गई। टीम का मीर रजा का मोबाइल फोन अनलॉक करने के लिए एप्पल हुकाम से भी राबिता। तिब्बी, डिजिटल और दीगर दस्तयाब शवाहिद की बारीक बीनी से जांच। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच का डेटा फॉरेंसिक तज्जिये के लिए भिजवा दिया गया। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक डाकू से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में जख्मी चौथा शख्स भी डाकू निकला। नॉर्थ कराची सेक्टर 10 में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश में 24 सितंबर तक तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तौसी का नया नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक भारत में रजिस्टर्ड तमाम भारतीय एयरलाइंस लीज पर हासिल करदा तैयारे भारतीय शहरियों की मिल्कियत और ऑपरेट कमर्शियल और फौजी तैयारों पर पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल होने की पाबंदी 24 सितंबर की सुबह 5 बजे तक आयद की गई। भारतीय शहर कोलकाता के होटल में आग लगने से बच्चों समेत 9 अफराद हलाक, 6 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में बांग्लादेशी शहरी भी शामिल थे जो तबी इलाज के लिए कोलकाता आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक आग रात 2:50 पर होटल की इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी, जिस पर 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। ट्रंप का कनाडा पर आज से नाफिजुल अमल होने वाले 50% टैरिफ को 3 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। कहा, कनाडा और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, ताहम दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने बाकी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के मुताबिक टैरिफ के मामले पर अमेरिका के साथ नुमायां पेशरफ्त हुई, ताहम अभी अहम काम बाकी है।